गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 9 का एक्सप्लेनेशन। जो लास्ट चैप्टर हमने करा था CSS 3, उसी से ही रिलेटेड कुछ टैग्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि लिस्ट टैग पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, टेबल्स और लिस्ट की कुछ और टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़। In the previous class, you were introduced the basic formatting tags used for designing web page in HTML. सबसे पहली चीज़ तो ये लिस्ट क्या होती है। A list is the most efficient way of presenting information in a precise manner. Whether it is the minutes of meeting, a list of items, or the table of content of a document, you will find the use of list in all these. Uh, It helps in making important points stand out more clearly, thereby grabbing a website visitor's attention. HTML supports different elements to create a list for displaying items in a specific order. A list can be defined in a different style. The types of list that HTML provides are थ्री टाइप्स की होती हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है कि जिसमें हमें ऑर्डर का नहीं पता होता, उसमें बुलेट्स यूज़ हुई हुई होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि पेन से पहले और इरेज़र से पहले, पेंसिल से पहले कुछ बुलेट्स लगी हुई हैं ब्लू कलर की। तो इसमें हमें ऑर्डर नहीं पता कि थर्ड नंबर पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सी है। और लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम एक और टैग यूज़ करते हैं जो कि है li टैग। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स कंटेन इन एनी ऑफ द टू लिस्ट टाइप, दैट इज़ अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट, li टैग इज़ यूज्ड। कैसे होता है li टैग यूज़, ये देख लीजिए आप। HTML में हम गए, हमने एक टाइटल दे दिया, टाइटल लिखा, बॉडी बनाई, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया, एक हेडिंग दी और उसके बाद लिस्ट की भी हेडिंग दे दी। यहाँ देखें बॉडी में जब हम आएंगे तो बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये एक हेडिंग है। अब उसके बाद हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है जिसके लिए हमने क्या लिखा है, ul टैग। उस ul टैग के अंदर हमने li टैग लिखा। li टैग इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर से li लिखा, इम्प्रूव्स क्वालिटी, ये दूसरा टैग हो गया। एफिशिएंट टीम वर्क, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और ब्रीड्स लॉयलिटी, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ul की हेल्प से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, बस अगर हम u की जगह o लिख देंगे तो वही ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इस मैनर में हमारे पास डेटा शो होने लगेगा। OL देख लीजिए, हमने बस UL की जगह OL लिखा है और उसके बाद हमने पॉइंट्स लिख दिए। LI सेम रहेगा और टैग्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्कुल सेम रहेगी। व्हेन एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ यूज्ड, द LI एलिमेंट विल rendered with a number. One can control the numbers appearance with the type of attribute or applying CSS property. अब इसके बाद हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ OL, मतलब OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट्स। स्टार्ट एट्रीब्यूट, एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद नंबर 1, बट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द लिस्ट विद द डिफरेंट नंबर्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी स्टार्ट इज़ इक्वल टू 101, द नंबरिंग ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 101। जैसे अगर हम लिस्ट के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है, उसके अंदर हम स्टार्ट एट्रीब्यूट लिख दें और उसमें असाइन करा दें 3 और रिवर्स्ड, उसके आगे अगर आप रिवर्स लिख देंगे तो फिर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट उल्टी डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर शो करेगी आपके पास। इसके बाद आते हैं टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट क्या काम करता है, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबर और बुलेट यूज्ड टू मार्क आइटम इन द लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स वैल्यू इज़ 1 और 1 फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, बट हम उसे चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे कि वैल्यू ul टाइप इज़ इक्वल टू, हम वैल्यू की जगह लिख सकते हैं डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्क ही होती है। फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट OL टाइप और वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल I और स्मॉल i। कैपिटल I और स्मॉल i की हेल्प से वो रोमन काउंटिंग हमारी शो होगी, जैसा कि इस लिस्ट में और इस टेबल में दिखाया है। इसके बाद है लिस्ट प्रॉपर्टीज़। लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिंटेक्स, लिस्ट स्टाइल, टाइप और वैल्यू। वैल्यू में हम उसकी नन, डिस्क, स्क्वायर वगैरह दे सकते हैं।
List style images. With the property you can specify an image as the list item marker. लिस्ट स्टाइल आपको लिखना है, हाइफन इमेज लगाना है और हैश के बाद इस कोलन के बाद वैल्यू दे देनी है, वेयर वैल्यू इज इक्वल टू URL या पाथ ऑफ एनी इमेज, किसी भी इमेज का आपको यहाँ पे पाथ दे देना है। फिर उसके बाद है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, यू कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, उसके आगे इनसाइड या आउटसाइड आप उसमें दे सकते हैं। इसके बाद जैसा कि यहाँ पे इन्होंने करी है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड और ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन हो गई इनसाइड। ठीक है, इसके बाद आती है जो थर्ड टाइप है हमारा लिस्ट का, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ टर्म फॉलोड बाय इट्स डेफिनेशन। इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट ए ग्लॉसरी लिस्ट ऑफ टर्म और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। इट स्टार्ट एंड एंड विद DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट और एंड होती है /DL टैग रेस्पेक्टिवली। द DL टैग इज़ यूज्ड टू कंजंक्शन विद द DT मतलब डेफिनेशन टर्म एंड DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। DT हेल्प इन डिफाइनिंग द टर्म्स और नेम्स, DD हेल्प इन डिस्क्राइबिंग द ईच टर्म और नेम। तो जैसे DNA हमने यहाँ पे लिखा, तो DNA हमने लिखा है DT के अंदर, यहाँ पे आप देखिए DT के अंदर हमने DNA लिखा और DD के अंदर हमने लिखा DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ द, इसके आगे पूरी इसकी डेफिनेशन आ गई। ऐसे ही RNA की आ गई और इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट आपको यहाँ पे शो होती है। इसके बाद आती है हमारे टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल आर एक्सट्रीमली पॉपुलर ऑन द वेब बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एंड एन अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एडवांटेजेस ऑफ टेबल क्या हैं, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डेटा इन ए comprehensive manner, make comparative analysis of data. Information is easier to read and quicker to evaluate. Let's have a look at the various terms to define a table. ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें सीरियल नंबर है, इसमें नेम है, इसमें ग्रेड्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, ये उसके सेल्स हैं। इन जो ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं इन्हें हम सेल्स बोलते हैं। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, उसके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने करा है। टेबल टैग, उसके अंदर कैप्शन आ जाएगा, फिर उसके अंदर टेबल के अंदर आता है TR मतलब टेबल रो, और उसके अंदर आता है TR के अंदर आता है TH यानी टेबल हेडिंग। फिर उसके बाद हम फिर से TR यूज़ करते हैं और TD के अंदर फिर TH नहीं लिखेंगे, हम TD लिखेंगे। TD के अंदर आएगा टेबल डेटा, जिसमें टेबल डेटा में पहले 1 आ गया जो कि था SR नंबर, और फिर बिंदु आ गया जो कि था नेम, और फिर TD के अंदर आ गया A यानी क्या, ग्रेड। ऐसे ही हम 2-3 बार जब करेंगे तो ये टेबल हमारी यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगी। बट ये टेबल की तरह लग नहीं रही है क्योंकि इसमें हमें लाइंस नज़र नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए हम आगे सीखेंगे कि हमें क्या करना है कि जिससे लाइंस नज़र आएँ। सी कि टेबल टैग के अंदर अगर हम टेबल THTD उसके अंदर हम बॉर्डर :1px सॉलिड ब्लू लिख दें, या सॉलिड ब्लू ना भी लिखें तो खाली 1px लिख दें, तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर हमारी टेबल पे बनकर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स टेबल की हम सेट कर सकते हैं इनकी हेल्प से, बट वो अभी आपके लिए नहीं है स्टार्टिंग में। इसके बाद आता है कोलैप्स, भी अभी नहीं है। कैप्शन साइड इज स्पेसिफाई द प्लेसमेंट ऑफ टेबल कैप्शन। कैप्शन साइड वैल्यू, वहाँ पे वैल्यू टॉप या बॉटम आप दे सकते हैं। इसके बाद एम्प्टी सेल है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन स्पेसिफाइंग वेदर और नॉट द बॉर्डर एंड बैकग्राउंड आर टू बी प्लेस्ड अराउंड एम्प्टी सेल्स इन ए टेबल। तो इससे क्या होता है कि अब इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरनेट और www में डिफरेंस, इंटरनेट और www में डिफरेंस इन्होंने शो करा है, जिसमें डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट एंड www। तो कैप्शन प्लेस्ड एट द बॉटम, जो इसका कैप्शन है टेबल का वो बॉटम पे आ गया है। यहाँ पर देखें कि जो बॉर्डर अराउंड एम्प्टी सेल्स एंड एम्प्टी सेल विदाउट बॉर्डर, अगर बॉर्डर में एम्प्टी सेल है तो हम बॉर्डर लगा भी सकते हैं और उसका रिमूव भी कर सकते हैं बॉर्डर। ठीक है, हाइट एंड विड्थ कैसे सेट करनी है। सिंटेक्स क्या है, हाइट और उसके आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, विड्थ और उसके आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेंथ की जगह पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उसके आगे परसेंटेज या पिक्सल लिख सकते हैं। इसके बाद पैडिंग है।
पैडिंग का मतलब है कि वेयर दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन स्पेसिफाइंग द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट इन अ टेबल। मतलब कि जो टेबल में डेटा लिखा हुआ है, जैसे J&K लिखा है और इसका बॉर्डर आ रहा है, इसको बॉर्डर को बढ़ाना है, दूर दूर करना है, इस नंबर से, इस नेम से, या करीब करना है, तो इसे आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है जो पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में देखे। ए लिस्ट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे of presenting information in a precious manner and help in making important points stand out more clearly. An ordered list is used when the item are not be displayed in any particular sequence. Li tag is used to display the list of item contained in any of two lists, that is unordered list and ordered list. The ordered list is used to display the list of items in a specific order and are numbered. The reverse attribute of ordered list tag specify that the list order should be descending. A nested list is a list inside another list. A description list consists of term followed by its definition and is used to present glossary list of items or other name and values. Tables are attractive way of presenting information in the form of row and columns, and table is also called collection of rows and कॉलम्स। इसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि ए लिस्ट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए प्रीशियस मैनर। इसके बाद सेकंड वाले में आएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ इंडेंट ईच आइटम इन द लिस्ट एंड एडेड बुलेट अगेंस्ट ईच आइटम। उसके बाद थर्ड है बॉर्डर स्पेसिंग, और फोर्थ है हमारा रिवर्स्ड, और फिफ्थ है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ यूज टू प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ डेफिनेशन फॉर टर्म्स। एन ऑर्डर्ड लिस्ट ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद द नंबर 0, नहीं, हमें मालूम है कि वो नंबर 1 से स्टार्ट होती है। द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मेकर दैट विल बी यूज्ड एज ए बुलेट, ट्रू है ये। द TR टैग यू मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इनसाइड द रो टैग, ये फॉल्स है क्योंकि TR टैग बाहर होता है, उसके अंदर TD होता है। The tag DT is used to define the term or names, ये ट्रू है। डिस्क्रिप्शन टर्म द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एम्प्टी सेल प्रॉपर्टीज हाइड, फॉल्स है। इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और आंसर द फॉलोइंग हम कल की क्लास में करेंगे। वैसे मैंने इनके आंसर्स भेज दिए हैं आप लोगों को ग्रुप में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हमारा ये लास्ट चैप्टर है जो कि फ़िनिश हो गया है, और यही आप लोगों के एनुअल्स में आएंगे। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर हैं जिनके नोट्स से मतलब जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैंने कल भी भेजी हैं ग्रुप में, और मैं आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो मैं जिसे चाहिए होगा मैं फिर से भेज दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।